अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं 236 के तहत तो उसमें डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं और इसी तरह फाइलर, लेट फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के टैक्स रेट्स भी अलहदा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को जमशेद अख्तर का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले कोई भी शख्स प्रॉपर्टी ख़रीदता था या बेचता था तो वो टैक्स से बचने के लिए, ज़्यादा टैक्स से बचने के लिए क्या करता था, खुद को फाइलर कर लेता था। अब एफबीआर ने क्या किया है कि जो लेट फाइलिंग कर रहा होगा अब वो फाइलर नहीं होगा, वो अब लेट फाइलर होगा। और जो बिल्कुल भी फाइलिंग नहीं की जिसने, वो क्या होगा, वो नॉन फाइलर तस्वर किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त अब 3 कैटेगरी के टैक्स बना दिए गए हैं। पहला है कि अगर आप फाइलर हैं उसके टैक्स रेट अलग हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप लेट फाइलर्स हैं तो उसके टैक्स रेट्स अलग हैं। और तीसरे नंबर पे अगर आप नॉन फाइलर्स हैं तो उसके टैक्स रेट अलग हैं। तो अब तीनों का जानना आपको ज़रूरी है कि आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं या लेट फाइलर हैं। अच्छा, मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि फाइलर क्या होता है, लेट फाइलर क्या है और नॉन फाइलर्स क्या है। यहाँ पे मैं दोबारा सा ब्रीफ कर देता हूँ। फाइलर्स वो है जो विद इन ड्यू डेट, मुकर्रर तारीख के अंदर अपने टैक्स रिटर्न्स, टैक्स गोशवारे जमा करवाता है, वो फाइलर है। अच्छा, अब भी अगर आपने ड्यू डेट के बाद जमा करवाए हैं और आपने एटीएल का चालान भी पे कर दिया तो फिर क्या होगा, आप लेट फाइलर्स होंगे। और इसी तरह अगर आपने अपने टैक्स रिटर्न जमा ही नहीं करवाए तो क्या होंगे, आप नॉन फाइलर्स तस्वर किए जाएंगे। अच्छा, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं 236C के तहत तो चलें, ये टेबल है कि इसमें अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उसमें डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं। एक तो अमाउंट डिफाइन कर दी गई है, डिफरेंट अमाउंट्स हैं और इसी तरह फाइलर, लेट फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के टैक्स रेट्स भी अलहदा हैं। तो चलें इसमें देखें। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, जो कंसिडरेशन आप रिसीव कर रहे हैं वो 50 मिलियन से कम है तो फिर फाइलर की सूरत में 3% ऑफ वैल्यू और लेट फाइलर की सूरत में 6% और इसी तरह नॉन फाइलर की सूरत में 10%। तो डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं। मींस कि फाइलर्स का 3% है और लेट फाइलर का डबल है 6% और नॉन फाइलर्स का उससे भी ज़्यादा है 10%। और इसी तरह अगर आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जो जिस पे आप बेच रहे हैं, उसकी वैल्यू 50 मिलियन से तो ज़्यादा है मगर 100 मिलियन से कम है तो फिर क्या होगा, उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में फिर डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं। फाइलर का रेट 3.5 है और लेट फाइलर का रेट डबल है 7% और नॉन फाइलर का रेट क्या है, 10% है। उस सूरत में है अगर 50 मिलियन से वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी एक्सीड कर रही है मगर 100 मिलियन से लेस है तो फिर ये रेट्स हैं। तो स्लाइड थोड़े से रेट जो है ना वो फाइलर का और लेट फाइलर का इसमें बढ़ गया। आधा % फाइलर का बढ़ा है और 1% लेट फाइलर्स का। अगर 50 मिलियन से कम है तो उसमें 3% था। अच्छा, इसी तरह अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 मिलियन से एक्सीड कर जाती है तो फिर क्या है, 4% फाइलर के केस में और लेट फाइलर के केस में 8% डबल इसका और नॉन फाइलर्स के केस में 10%। तो तीनों केसेस में नॉन फाइलर्स का रेट 10% है, चाहे वो 50 मिलियन की है या 50 मिलियन से एक्सीड हो रही है या 100 मिलियन से एक्सीड हो रही है। अच्छा, ये तो थी अब जब आपने कोई भी प्रॉपर्टी बेचनी है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस सूरत में ये टैक्सेस हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आपको कभी कोई प्रॉपर्टी फिर आप ख़रीदते हैं 236 के तहत, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे होते हैं, अच्छा जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे होते हैं 236 के तहत, इसी तरह 50 मिलियन है 6% अगर उसकी मार्केट वैल्यू जो आप ख़रीद रहे हैं, जो उसकी कंसिडरेशन है, जो उसकी वैल्यू एफबीआर ने डिफ़ाइन की है उस एरिए की, तो उसकी वैल्यू अगर 50 मिलियन से कम है तो फिर फाइलर की सूरत में 3% और लेट फाइलर की सूरत में डबल है 6%। और इसी तरह अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 12%। मींस के ये तीनों डबल हो रहे हैं इस केस में। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, फाइलर हैं तो 3, नॉन फाइलर हैं तो 6, फाइलर हैं तो 3, लेट फाइलर हैं तो 6 और नॉन फाइलर हैं तो 12। मींस कि डबल हो रही है, फाइलर से
लेट फाइलर 6 और लेट फाइलर से नॉन फाइलर की 12%। और इसी तरह अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड कर रही है 50 मिलियन से और 100 मिलियन से कम है तो फिर क्या होगा, 3.5% फाइलर के लिए है और डबल इसका 7% लेट फाइलर्स के लिए और 16% नॉन फाइलर के लिए। अच्छा, इसी तरह जब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 100 मिलियन से एक्सीड करेगी तो क्या होगा, फाइलर्स के लिए 4%, लेट फाइलर्स के लिए 8% और नॉन फाइलर्स के लिए 20%, 20% हाईएस्ट रेट है ये। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको अपना स्टेटस पता होना चाहिए। स्टेटस आपका फाइलर है, लेट फाइलर है या नॉन फाइलर है। सो आप तैयारी कर सकें टैक्सेस की पेमेंट करने के लिए, इससे पहले आपको अपना स्टेटस का पता होना ज़रूरी है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो लेट फाइलर होकर कुछ ना कुछ टैक्स बचाया जा सकता है। तो आज की ये वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आपकी किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो मोर अपडेट्स और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब लाइक कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।